अभिधान राजेंद्र कोश भाग 7वां 186 186 नंबर का शब्द है संवेग, यानी कि सम्यक प्रकार से वेग यानी कि रोकना, संसार को सम्यक प्रकार से रोक देना और संसार से सम्यक प्रकार से निकल जाना, रोक कर निकलना। संवेग की व्याख्या से मोक्ष अभिलाषा तीव्र कैसे हो सकती है, उससे भव निव्यो शब्द रखा है कि भव का निर्वेद रखना। संवेग यानी कि मुक्त होना है। मुझे अब जो स्वभाव था, जो मेरा व्यवहार था, वो सारी चीज़ों का मेरा अभी निरीक्षण है और निरीक्षण के कारण जो उनके कसाय बढ़ते हो, उस निमित्त के कारण उसका भाव दूषित हो तो उसमें से वो रुक जाता है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ ये है कि तुम्हें अपनी मान्यता को बदलना, क्योंकि संशय जहाँ होता है ना, वहाँ वो निर्णय नहीं ले सकता। संशयात्मा विनश्यन्ति, संशय वाला व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। और संशय के कारण विपर्यास, संशय के कारण वापिस अंधश्रद्धा आ जाती है, स्पष्ट नहीं बन सकता। कोई पूछे कि मृत्यु निश्चित है कि बीमारी निश्चित है, आपको शंका है उसमें? मृत्यु आएगी या बीमारी आएगी? बीमारी आए ना आए, मृत्यु निश्चित है। तो वो स्मरण तो रहता नहीं है। विपर्यास, अलग 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 सब सोचना। तो जिसका संशय मिट गया है, उसका संवेग जागृत हो गया है। संशयात्मा विनश्यन्ति, इसके लिए शंका कंख वीच्छा, श्रद्धा के कारण शंकाओं का निवारण होता है, दृष्टाचार की शुद्धि होती है। तो कौन सी शुद्धि लाना? जो वास्तविकता है उसको स्वीकारना चाहिए। यदि मृत्यु वास्तविक है तो उसका उद्देश्य क्या है इस जीवन को लेकर? मृत्यु हर पल है घटने वाली है ना। तय करना कि बीमारी निश्चित है या मृत्यु निश्चित है। तो यदि मृत्यु निश्चित है तो सारी मेहनत निष्फल हो जाएगी। तो मृत्यु किसकी होती है? यदि हम सोचने जाए कि हमें संवेग भाव लाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जो मिला है वो कितना प्रभावशाली है, हम जहाँ पर खड़े हैं उसमें क्या क्या विशिष्टता प्राप्त हो सकती है। आज हमारा जो अवसर है, इस सुवर्ण अवसर, वो किसके लिए है? एक इंद्रिय अवस्था में अनंत काल व्यतीत हो गया जीव का, तो जीव तो वही है ना। इसका मतलब जो सात संसार रचा हुआ है, जो व्यवहार निर्मित हुए हैं, निर्मित किए हैं, वो सारी चीज़ों में सोच नहीं बनती है कि आत्मा क्या है, आत्मा का बल क्या है। आदिनाथ भगवान को मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ा, क्रियाओं के नाम का, जो अंतराय किया था 14 महीने तक का। और वो पुरुषार्थ करते वक्त 400 दिन तक अंतराय रहा। आदिनाथ का जीव है। उनके पुत्र भरत तो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष में चले गए। क्यों भाई? तो यहाँ व्यक्ति के आधार पर कुछ निर्मित नहीं होता है, मनोबल यानी कि उपादान साधना के आधार पर सब निर्मित होता है। अब जहाँ साधना शंका रहित होती है वहाँ संवेग हाजिर हो जाता है। यानी साधना होती है, शंका हो तो क्या करना? तो मृत्यु यदि निश्चित है तो किसकी है और कैसी है? यदि अनंत काल एक इंद्रिय अवस्था में गए, बेइंद्रिय अवस्था में गए और अनंत काल जाने के बाद हमें बोध ही नहीं बनता है कि आत्मा हो, आत्मा की शाश्वतता वो ही हमारे सम्यक परिणाम को जागरूक कर सकती है। सम्यक परिणाम, सम्यक वेग से चलना, सम्यक वेग, या तो फिर सम्यक्त्व के कारण संसार के वेग को खत्म करना। संवेग, संसार या सम्यक, दोनों तरफ तुम सोच सकते हो। तो जिसका पूर्व काल इतना अज्ञान में, इतना दुखदाई, इतना विकलेंद्रीय अवस्थाओं में, इतनी कठिन परिस्थितियों से निकलना हो, आज उसके पास अवसर संवेग प्राप्त करने का है। इसका मतलब उसको आत्मलक्षी साधना में रस है। रस से नहीं चलता है, प्रचुर मात्रा में रस है, क्योंकि उसकी बार बार उसकी ये सोच बनती है कि मुझे संसार वृद्धि के कोई भी व्यवहार नहीं करना है।
उसकी आंतरिक जागृति, उसके लिए वो प्रकाश है। तो जो बीमारी है उसके लिए हम लड़ सकते हैं। पता चला कि कैंसर है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट, पता चला कि बुखार है, फ्रैक्चर है, आंखों की प्रॉब्लम, दांत को, उसकी सिस्टम स्टार्ट, उसमें हम निश्चित बन जाते हैं कि हमें इससे फ्री होना है, हमें दर्द से मुक्त होना है। तो संसार से मुक्त नहीं होना क्या? तो मृत्यु आए उसके पहले क्या कर सकता है? यहाँ संवेदनम संवेग, जहाँ आत्मबल का विकास हो, भगवती सूत्र को लेके संवेदनम, हाँ, विशिष्ट विकास बने। सम्यक वेग उद्वेग संवेग मोक्ष उत्कंठे, जहाँ मोक्ष की उत्कृष्ट इच्छा है, तीव्र अभिलाषा है, भव निव्यो, भव से मुझे मुक्त होना है, वो संवेग परिणाम कहते हैं आचार्य सूत्रकार। सम्यक वेग उद्वेग संवेग मोक्ष उत्कंठे, संवेग को, सम्यक वेग कौन सा? उद्वेग का। कौन सा? संसार का। संसार से उद्वेग, संसार से मुक्त होना है। और मोक्ष उत्कंठे, मोक्ष की अभिलाषा बननी है। अब मोक्ष शब्दों से तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मोक्ष पाने के लिए जब उतरना पड़ता है तो सबसे पहले उसे पुद्गलों के मोह से, पुद्गलों के राग से, पुद्गलों की इच्छाओं से दूर होना पड़ता है। अबे पुद्गल तो सिर पे नाच रहा है और वो तो जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तो मिला हुआ मानव जीवन, धर्म योग, संस्कार, सद्धर्म, वाचना, सम्यक ज्ञान, ये सारी चीजें उपकारी साबित नहीं होगी तो क्या होगा? ये सारी चीज उपकारी है, अनंत को उपकारी हुई, अनंत आत्मा सिद्ध कैसे हुए? मोक्ष की इच्छा से हुए ना। कौन सी मोक्ष की इच्छा? मोक्ष की इच्छा यानी उसको उसी प्रत्यय, उसको सारा का सारा संसार एक पल भी नहीं चाहिए। जो संसार में जो रहा है वो रहने की अवस्था उसके लिए बहुत सामान्य है। संसार को वो अपने अंदर नहीं रखता है। सांप जंगल में वो बात अलग है ना, सांप को तुम अपने घर में रखो वो अलग बात है। पैसा बैंक में किसी का है वो अलग बात है ना, वो व्यक्ति तुम्हें देता है वो अलग बात है। तुम अधिकारी नहीं बनते हो, कोई चीज को तुम देख लेते हो और कुछ समझ लेते हो, कुछ स्वाध्याय हो गया, कोई सूत्र का ज्ञान हो गया, कोई अनुष्ठान हो गया, तो इसका मतलब वो धर्म का अधिकारी नहीं बना। धर्म का अधिकारी कब बना? जब वो उस चीज को अपना मान लेता है। मोक्ष का अधिकारी कब बना? जब उसे संवेग भाव आते, संवेग, भव निव्यो। तो भव कहाँ से बड़ा या रहा? वो भव थोड़ी है, अंदर बसा वो भव है। तो अंदर की जो स्थिति है उसे वो मापना जरूरी है, उसको नापना जरूरी है। सांप जहरी है तो कौन रखेगा? सांप में जहर नहीं है तो भी नहीं रखेगा, क्योंकि तुम नहीं डरते और तो वो डरेगा। तो जहाँ स्थिति कठिन बनती है उसका बदलाव आता है, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्जा हो, चाहे कठिन रास्ता हो, तो उसका सॉल्यूशन खोजता है। ये अवसर महत्वपूर्ण इसके लिए है कि इस स्वतंत्र अवस्था में पंचेंद्रिय समझदारी के साथ मिला हुआ ये जीवन वो सार्थक बना सकता है संवेग के परिणाम से। तो अनंत काल में निगोद नरक उसकी यात्रा हो गई, वो शंका है। संशयात्मा मौत है, वो शंका है। यदि मौत है वो शंका नहीं है तो जिंदगी ऐसे ही जीते रहे। यदि मौत है वो निश्चित है तो मृत्यु के पहले क्या हो सकता है, क्या घटित हो सकता है? तो मौत तो बहुत सारी गतियों में हुई। किसकी मौत हुई? आत्मा की हुई नहीं। देह का परिवर्तन हुआ, उसे संसार ने मौत बता दिया। और देह नहीं है तो भी संसार वाले वो फोटो पे धूप दीपक करते रहते, अपने वडील उपकारी माता पिता उसकी पूजा पाठ करते रहते। वो नहीं है तो भी फोटो से उसकी स्थापना करते रहे थे। चेतन चला गया, चेतना शक्ति चली गई, एक आत्मा इस देह छोड़ के चला गया, उसको संसार ने मृत्यु जाहिर किया। ऐसी कितनी शारीरिक अवस्था हम छोड़ के आए। नरक में निगोद में शरीर था कि नहीं था? निगोद की यात्रा अनंत काल रही कि नहीं रही? अनंत निगोद के पर्याय में रहे कि नहीं रही? कौन रहा? यही आत्मा जो आज मानव जीवन में बैठी है। तो ये जो जीवन है और वो जीवन है उसमें मोह का ही फर्क पड़ा। उस समय भी सहन करते थे, इधर हमें सम्यक ज्ञान नहीं है, इसके लिए सहन करना मन नहीं हो रहा। इसके लिए परिवर्तन जो आना चाहिए स्वभाव का वो नहीं आ रहा। वरना देह की तो कोई कीमत ही नहीं है, एक इंद्रिय बेंद्रिय पंचेंद्रिय तत्व। मानव जीवन में धर्ममय अवस्था का अवसर मिला है, इसके लिए उसकी कीमत है। यही पुरानी जिंदगियों की तरह हिंसा, झूठ, चोरी,
इन भयंकर पापों के साथ जीवन पूरा होता हो तो वो संवेग परिणाम नहीं है, वो तो सारे आश्रव परिणाम है। तो संवर परिणाम के लिए उसको ये जीवन मिला, और ये जीवन मिलने के बाद उस जीवन में बहुत सारे रास्ते उसे मिले। तो यदि मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु पहले की अवस्था हम छोड़ के आए वो भी निश्चित मानना चाहिए, और इसके बाद भी अवस्था है वो भी निश्चित मानना चाहिए। तो जैन दर्शन ने तो अवस्था सिद्ध की बताई, जैन दर्शन ने आत्मा के लिए धर्म बताया, जैन दर्शन ने आत्मा बोधवान बने और वो आत्मा सर्व दोषों का क्षय हो जाए उसके लिए ज्ञान यानी शास्त्र और धर्म बताया। तो ये सारी चीज़ों से तो हम जुड़े नहीं, और धर्म क्रिया के नाम पर हम झुंडा लेके घूम रहे। तो सम्यक परिणाम कैसे प्रकट होगा? सम्यक परिणाम की व्याख्या है तुम्हारा पूर्व तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा भविष्य तुम्हें दिख रहा है, और वो देखने की क्षमता को त्रिकालिक ध्रुव तैयार कर रहा है। आज का वर्तमान तुम्हारा सुवर्णमय है कि नहीं, भूतकाल से भी है कि नहीं, आने वाला पता नहीं है, अज्ञान है, आने वाले अज्ञात अनजान है उससे भी है। यदि भूतकाल को भी देख के करना हो तो एक इंद्रिय अवस्था गई, बेइंद्रिय अवस्था गई, जानवर पंचेंद्रिय अवस्थाएं गई, देवलोक जैसी देवलोक की अवस्था गई, सब कुछ छूट गया कर्मों के उदय के कारण। छोड़ा कभी भी नहीं था, त्याग कभी नहीं किया था। आज अवसर आया परम त्याग के आनंद का, कि मैं मुक्ति मोक्ष अभिलाषी शब्द रखा ना, कि भाई मोक्ष संवेग उद्वेग संवेग, सम्यक वेग उद्वेग संवेग मोक्ष अभिलाषी उत्कंठे, मोक्ष उत्कंठा। तो मोक्ष की उत्कंठा है तो उसे त्याग के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, और द्रव्य त्याग इतना ही आवश्यक है भाव त्याग को बढ़ाने के लिए। द्रव्य त्याग नहीं कर पाए तो भाव त्याग की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि द्रव्य त्याग यदि 1 रुपया है तो भाव त्याग 1000 रुपया है। द्रव्य त्याग 1 रुपया है तो भाव त्याग 1000 रुपया है, तो 1 रुपया नहीं कमा पाए 1000 रुपया कैसे कमा पाएगा? यदि तुम यहाँ नजदीक का नहीं देख सकते तो दूर का कैसे देख सकोगे? संभावना जो है वो तो प्रकट नहीं होती है, तो असंभव है उसमें क्यों पुरुषार्थ करते हो? 1 रुपया नहीं कमा सकते जो संभावना होनी चाहिए, अब 1000 रुपये में पुरुषार्थ कर रहा है जो होना नहीं है। एक व्यवहार भी, द्रव्य व्यवहार भी उसका वैराग्यवान नहीं है, कसाई त्याग का नहीं है, बंधनों से मुक्ति के लिए सारी स्थिति में स्पष्ट नहीं बन रहा है। इतना भी सामान्य द्रव्य व्यवहार भी उपकारी मोक्ष के लिए, मोक्ष मिले इसके लिए नहीं कर सकता। अब जब परम उत्कंठा करनी है तो दुनिया भर के अज्ञान मिथ्यात्व विचार पकड़ ले गया। इसके लिए मन को भी तैयार करने के लिए द्रव्य सारे संसार के आश्रम को छोड़ना जरूरी है, भाव आश्रम भी छोड़ना ही था। तो द्रव्य त्याग करना, इसका घर त्याग हुआ, आगार अणगार बन गया। आगार सहित था वो आगार रहित अणगार बन गया, साधु बन गए कि भाई द्रव्य त्याग करेंगे तो साधना में स्थिर बनेंगे, वरना साधना करनी है और जवाबदारी तो खड़ी है, माता पिता भाई बहन घर दुकान परिवार समाज कमाना जिम्मेदारियां निभाना, वो कहाँ साधना का मन बनाएगा? तो ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी कि भाई हम तो साधना में है। साधना में है तो साधना का जो लक्ष्य है वो सोचो। यदि 1000 बार नौकार गिने या 1,00,000 बार सुने तो उसे पता नहीं चलता कि सब पाव प्रश्न क्या है। लाखों नौकार गिन ले, लाखों नौकार समझ भी ले, लिख भी ले, तो किसके लिए लिख रहा है? संवेग परिणाम प्रकट होना वही धर्म का मूलभूत स्रोत है। संवेग परिणाम प्रकट होना उसी ही धर्म को रास्ता कहा है, और परिणाम संवेग के नहीं है, इसके लिए पूरा संसार वो पकड़ के बैठा है। संसार ने पकड़ा ही नहीं है। इस भव में तुम्हें रहना है और मौत करीब आ गई तो किसने भव को छुड़ा दिया? पूरा संसार तुम्हारा कर्मों के कारण, आयुष्य कर्म खत्म हो गया, छूट गया, तो तुम बोल रहे हो कि पूरा संसार छूट नहीं रहा, कि ये तो पकड़ के रखे हमने। मौत को पकड़ के रखो ना, मौत को तुमने पकड़ के नहीं रख सकते, यानी कि जीवन को पकड़ के नहीं रख सकते, मौत आनी है। यदि किसी और का रिमोट है मौत पे, मृत्यु आती है तुम छोड़ के चले जाते हो, तो ये सारी चीजें वो कर्म छुड़ाए तब छोड़नी, उसके पहले छोड़नी। इसके लिए द्रव्य संवेग भाव संवेग दोनों आने चाहिए। नर सुर सुख परिहारेण मोक्ष सुख अभिलाषी 10 वैकालिक सूत्र में। और सम्यक की सच्चाई में क्या हुआ? नर सुख दे दुख करी लेखवे वांछे शिव सुख एक। सार संवेग, संवेग का सार क्या कहा? टेक एक सार संवेग, संवेग का सार कहा नर सुर सुख, मानव का श्रेष्ठ सुख द्रव्य का, इंद्र महाराजा देवलोक का श्रेष्ठ सुख द्रव्य का। जो संसार का व्यवहारिक द्रव्यादि श्रेष्ठ सुख है, उससे सुख को परिहारेण त्याग की भावना के साथ मोक्ष का अभिलाष प्रारंभ होता है। यानी कि परिहार के बिना मोक्ष का सुख प्रारंभ नहीं हो सकता।
कोई सोचे कि मैं श्रमण नहीं बनूं, साधक नहीं बनूं, त्यागी नहीं बनूं और फिर मैं आराधना करूं। आराधना सावक जीवन की है, लेकिन मोक्ष के लिए तो अनंत काल के बाद ही चारित्र का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा जो सम्यक दर्शन आधारित है। आज तुम मना कर रहे हो, ट्राई करो कि मैं त्याग का बल निर्मित कर सकूं कि ना सकूं। आज तुम्हें वो भाव नहीं होते, तो आज भाव नहीं होते तो जब छूट जाएगा तब किसने छुड़ाया। बीमारी इतनी भयंकर आ गई कि तुम बिजनेस को कर नहीं सकते। तुम्हारा बेटा जो बिजनेस कर रहा है वो भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, पैरालिसिस है, न तुम किसी को कुछ कह सकते हो। अब तुम जिंदा लाश की तरह पूरा पैरालिसिस हुआ और हॉस्पिटल में रहो, तो तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा है, तुम्हारा संसार चल रहा है, इसमें तुम्हारी हाजिरी नहीं है तो क्या रुक गया। तो त्याग जबरदस्ती यानी कर्म के उदय से होता है कि धर्म के उदय से होता है? धर्म के उदय से होता है। इसके लिए श्रेष्ठ त्याग बनता है कि नथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। इतनी निर्मम, इतनी निर्मोहता आ जाती है, इतना ममत्व त्याग हो जाता है, संवेग के परिणाम इतने विकसित हो जाते हैं कि उसे एक अंश भी लालसा पकड़ नहीं सकती मोह की। इसके लिए बाह्य भावों को जितना हो सके इतना दूर करता जाता है। वो बाह्य भाव दूर करेगा, आगे बढ़ना है तो 10वीं में जो पढ़ा है वो 11वीं में आएगा, 11वीं में पढ़ा वो 12वीं में आएगा। वो कुछ त्याग करेगा तो विकास होगा ना। वो कहे नहीं 5वीं क्लास बहुत अच्छी थी, 6ठी क्लास बहुत अच्छी थी। जो सर्विस कर रहा है वो सर्विस में ₹1,00,000 सैलरी हो या 5 लाख सैलरी हो, उसे पता चला कि मुझे 5 लाख सैलरी क्यों दे रहे हैं कि उसको ऐसे 50 करोड़ मिल रहे हैं। तो मेरे कारण यदि इतना बड़ा बिजनेस हो तो मैं सर्विस छोड़ के बिजनेस नहीं करूँ। तो वो सर्विस छोड़ के बिजनेस करता है। बच्चा 5वीं 7वीं पढ़ने का लक्ष्य बना रहा है कि 10वीं में अच्छे लाना है, तो वो आगे बढ़ता है। तो संवेग यानी चढ़ता परिणाम, नित्य भाव धर्म का विकास। नित्य भाव धर्म का विकास होता है तो वो भाव धर्म उसे प्रबल यानी कि उसे भाव धर्म उसे विश्वास में लाता है, उसका निश्चित बल बन जाता है। प्रारंभ हो गया, प्रारंभ के बाद कुछ अनबैलेंसिंग, कुछ कष्ट, कुछ कठिन परिस्थिति आ गई, लेकिन वो डटा रहा कि करना ही है, आगे निकलता गया। और आगे निकलते निकलते उसके ऐसे परिणाम हो गए कि संवेग परिणाम में अब मोह माया का स्थान खत्म हुआ, कम हो गया। अब उसका अटेंशन वो उसे देखना कि संवेग परिणाम है या नहीं है। कोई भगवान आके उसे पकड़ के नहीं कहेगा ये कर ये मत कर। जब माँ उसको जब तक 2 साल का 3 साल का होता है तब तक चलाना, 4-5 साल का होता है उसको खाना खिलाना पिलाना सिखाना सब कुछ, 8 साल का 10 साल ना होता है फिर उसको दुनिया में पढ़ाई लिखाई ये तो ज्ञान बढ़ता जाता है। 20 साल का होता है तो पूरा दुनिया जवाबदारी सब सामने आ जाती है। तो जब 20 साल का होता है तो 2 साल की तरह माँ जवाबदारी नहीं निभाती कि मैं तुझे खिलाऊं, तू यहाँ बैठ, तेरा संभालूं, तुझे सुलाऊं। एक उम्र तक ये सब कुछ होता है। धर्म की क्रिया होती है कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक। तो धर्म की क्रिया के बाद का कोई ऐसा समय, कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा स्थान है कि धर्म की क्रिया तुम्हें सम्यक परिणाम में श्रेष्ठता तक ले जाता है, एक अच्छे से अच्छी भावधारा में जुड़ जाता है। धर्म की यदि सम्यक प्रवृत्ति और सम्यक वृत्ति हो तो धर्म क्रिया है लेकिन विकास नहीं है। सर्विस करनी है लेकिन सर्विस में ही रहना है, बिजनेस करना नहीं है। तो कसाई जितने हैं उस कसाई से मुक्ति नहीं हो रही है, बढ़ते तो है, वो तो दिख रहा है। बाहर की जो दुनिया है वो तो ऑलरेडी बसाते रहे, ये चाहिए वो चाहिए, ये कम पड़ रहा है, ये जबरदस्त है, ये वो मोह ग्रसित इतना है कि वो अभी दिवाली है ना, तो दिवाली में कहीं बाहर जाता है, कहीं पर ड्रेस की यानी कि कपड़े की दुकान होती है, कहीं पर सोने चांदी हीरे ज्वेलरी शोरूम होता है, वो देख के खड़ा रहता है बहुत जबरदस्त है, अपन भी लेंगे, अपन भी कमाएंगे, अभी पैसा तो नहीं है। मोह बंद नहीं हो रहा है, आज कंडीशन नहीं है, विचार के पाप तो चालू है, ये चाहिए, ये मिलेगा तो सुख है। मौत आनी है वो शंका है, वो भूल गया कि मृत्यु आने वाली है। इसके लिए पूरा संसार रंग राज का पूरा बसा के रखा है अपने अंदर। और जैसे उसे पता चला कि मुझे कैंसर है, अपने आप विस्मृत हो गया। कर्म के उदय के कारण कोई भी परिणाम आता है तो वो कर्म का है, तुम्हारा सम्यक ज्ञान का नहीं है, स्वभाव दशा का नहीं, पराधीन अवस्था के कारण बदलाव लाया है। दुख गर्भित वैराग्य, दुखों से साधना करने के लिए तैयार होते कि नहीं होते? घर में बहुत दुख होता है तो माला जाप भक्ति मंदिर दुनिया भर के आशीर्वाद लेने जाते कि नहीं जाते? घर में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो कितनी सौगंध बाधाएं रखते, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ स्थानक जाएंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। क्यों भाई?
दुख के नाते तुमने जो धर्म चुना है वो दुख का हिस्सा है, दुख में जमा होने वाला, कर्मों में जमा होने वाला है। मिथ्यावस्था से, अंधश्रद्धा से किया, इसके लिए आगे कर्म ही। तो जो अंधश्रद्धा से धर्म प्रारंभ हुआ तो वो अंधश्रद्धा तक रहता है। जो धर्म सद्भावनाओं से यानी शुद्धि के लिए प्रारंभ हुआ था वो धर्म शुद्धि देता ही है। धर्म कहता है कि तुझे जो चाहिए, जैसे चाहिए ऐसे तू कर लेगा। अब संसार पूरा संवेग परिणाम से जीना चाहिए, इसके जगह पूरा धर्म संवेग परिणाम से जीता। धर्म नहीं चाहिए, धर्म में बाद में करेंगे, पहले तो रंगराज। तो उसे, उसके पास पुण्य कम है, पैसे कम है, तो भी उसके विचार ख्याल आते, ये गाड़ी लाएंगे, ये बंगला खरीदेंगे, ये जगह लेंगे, ऐसा करेंगे। तो संसार में संवेग परिणाम प्रकट न होने का मुख्य कारण इच्छा बलियसी, लालसा के तीव्र परिणाम। कुछ है नहीं फिर भी उसकी दिमाग की अवस्था यही चलती है। श्रवण भगवंतों को वर्तमान योग शब्द रखा, आगे का कोई प्लानिंग नहीं। क्यों रखा भाई? कि भाई कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन होना है तुम्हारे मन में तो वो चलेगा ना, ये होगा वो होगा। जिस अवस्था में जो श्रेष्ठ है वो चुनना, वो करना, जो तुम्हारे भाव वृद्धि में सहायक बने। अब कहीं पर तुम्हारा जाना हुआ, किसी ने तुम्हारा स्वागत करने का तय किया सामैया, और वहां स्वागत नहीं हुआ तो हमें क्या फर्क पड़ा? किसी के स्वागत से तुम्हारी प्रसन्नता थोड़ी है, किसी के सम्मान से तुम्हें प्रसन्नता थोड़ी है। संसार के कोई धन पैसा, कोई स्वजन, कोई दुनियादारी, कोई अच्छा आदमी, कोई पद प्रतिष्ठा, इससे तुम्हारी प्रसन्नता है? ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम महारो और न चाहुरे रीजो साहिब संगन परिहारे। परिहार भागे साधि आनंदो, भागे साधि अनंत। साधि अनंत खत्म हो जाती है, क्यों? परिहारेण, परिहार से। किसके परिहार से? और न चाहुरे कंत। और कोई यहाँ पर मुझे चाहिए ही नहीं। जो कंडीशन में तुमने किसी पे भरोसा रखा, किसी के ऊपर आशा रखी, किसी से कुछ होगा ऐसा सोच लिया, तो सारी स्थिति तुम्हारी डामाडोल हो जाएगी। आशा निराशा का ही प्रारंभ केंद्र है। किसी से मन में भाव में नहीं रखना कि ये मेरी सेवा करे, किसी के मन में भाव नहीं रखना कि ये मुझे देगा, कोई ऐसा भाव नहीं रखना कि इससे ये काम होगा। नहीं होगा तो 1.25 लाख टका, हो गया तो 1 लाख टका। अच्छा, यानी दोनों चीज सामने रख के आपको करना, क्योंकि योग बलवान है, कर्म बलवान है। आज की तुम्हारी स्थिति में जब कर्म नहीं रहेगा तो तुम्हारा आत्मभाव बलवान है। तो कर्म भी एक बार छूट जाता है, आत्मभाव बलवान बनते हैं तो। और कर्म रहित अवस्था है जहाँ आत्मभाव ही बलवान है। अनंत दर्शन ज्ञान चाहिए। तो सबसे बड़ी सामर्थ्यता भाव धर्म में है। तो हम कर्मों को लेकर जो स्थिति निर्मित होती है, जो घटनाएं हमारे सामने बनती है, उससे प्रभावित क्यों हो? इसके लिए संसार 99% दुख का कारण स्थिति को देता है, व्यक्ति को देता है। सामने वाली व्यक्ति ऐसी है वैसी है, सामने ऐसा किया वैसा किया। तेरे जीवन में जो कर्मबंध, तेरे जीवन में जो स्वभाव की विपरीतता आती है, उसका क्या करेंगे? संशय मौत का नहीं है। मौत में शंका है, मौत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो गति आगति थी, उसकी शंका है, वो भूल गया। आत्मदर्शन, आत्मा की सोच बनती तो सोचता ना कि हाँ मेरा पूर्वभव ऐसा था, अब मैं ये हूँ। धर्म पार्श्व न पश्यति भिखारी। तो यहाँ पर नर सुख परिहारेण, नर सुर सुख वृत्ति प्रतिपत्ति कारणभूते मोक्ष अभिलाष अध्यवसाय। पंचाक्षर के 5वें विवरण में पारमेश्वरी जो प्रवृत्तियां है, परमात्मा ने बताई, जो वृत्ति की साधना है, प्रतिपत्ति भूत कारण है। जो वृत्ति है वो मोक्ष का ही कच्चा लाइसेंस है। सम्यक दर्शन के साथ जो पचखाण आते हैं वो सारे पचखाण त्याग प्रधान है। इसके लिए मोक्ष का अभिलाष होता है तो ही त्याग का बल निर्मित होता है। क्योंकि जो त्याग कर रहा है वो सारे विषय कसाय का और संसार के पदार्थों का त्याग हो रहा है, संसार के पर्याय का त्याग हो रहा है। और त्याग करने का मूल उद्देश्य था कि अब इस त्याग से अपूर्व निर्जरा होगी, अपूर्व शुद्धि होगी, तो मुझे इस त्याग से ही आगे बढ़ना है। तो मोक्षेण अभिलाष, मोक्ष अभिलाष अध्यवसायेन प्रतिपत्त कारणभूत पारमेश्वरी प्रविद्या।
यानी जिसको भी साधना करनी है ना, वो साधना में उसे अलिप्तता सबसे पहले चाहिए। उस साधना में कोई कसाई नहीं। साधक कभी भी कोई भी चीज को लेके, कोई घटना को लेके कभी भी दुखी नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति को साधना करनी है, वास्तविक सत्य जीवन अपनाना है, तो उसके लिए ये संसार की सारी घटनाएं पानी के बाफ की तरह विलीनीकरण वाली होती है, विसर्जित होता है। मैं संसार का विसर्जन करूं तो मेरे लिए उपकारी है, और संसार मेरा विसर्जन करे तो मेरे लिए दुखदाई है। मैं संसार छोड़ के जाऊंगा तो संसार, कर्मों ने मुझे संसार छोड़ा दिया, और मैं खुद इसका विलीन कर दूंगा। विलीन यानी कि बाह्य भाव से, बाह्य घटनाओं से तुम अब मुक्त हो। सर्व जीवों के प्रति करुणा भाव रखना, और एक जीव भी तुम्हारा नजदीक का है तो उसे राग भाव नहीं रखना। सर्व जीवों के प्रति करुणा, एक भी जीव पराया नहीं है, मेरे जैसा है, इतना करुणा भाव से तीव्र राग, प्रशस्त तीव्र राग रखना है कि इस जीव को दुख नहीं होना चाहिए, ये जीव को गुण मिलना चाहिए, अध्यात्म में स्पर्श होना चाहिए, इनका कल्याण होना चाहिए। सर्व जीवों के प्रति स्नेह दृष्टि, धर्म दृष्टि आई, और वही राग दृष्टि पिता पुत्र भाई बहन नहीं, राग दशा में मुझे नहीं रहना है। क्यों भाई? क्योंकि वो अवश्य हमें भटकाने वाला बनेंगे। तो यहाँ पर अवश्य भावी निर्वेद भव भय, भव की भ्रमणा का कारण बनने वाला, इसके लिए वो अवश्य निर्वेद को उपासक, निर्वेद का उपासक बनता है। तो घर में रहता है लेकिन घर को मन में रखता नहीं है। एक तुम्हारे सामने भोजन है और तुमने भोजन करके तुम भोजन के सामने बैठे, दोनों में फर्क है। सामने भोजन है, वो तुमने भोजन नहीं करना है क्योंकि तुम भोजन करके बैठे हो। सामने भोजन है, तुमने भोजन नहीं किया है, दोनों चीज अलग है। भोजन करके जो बैठा है वो भोजन नहीं करेगा। ज्ञानी कहते कि जिसका ज्ञान संसार का है वो संसार के ज्ञान में नहीं जुड़ेगा। संसार कैसे उसे पता चल गया, अभी कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ भव भय शब्द रखा है कि संसार तो भयवान है, अति भयात, भयाति भयात। शांत सुधारस की सो भावनाओं में, अनित्य भावनाओं में अभय कुमार के साथ ये घटना घटती है। भयम अति भयम, भयाति भयम, भयाति भयात। तो संसार भयवान है, अभी भय की स्थिति में जाना, तो वो संसार के सूत्र को, संसार की स्थिति को समझ गया, इसके लिए संसार की स्थिति में वापस जाता नहीं है। भव भय उस निर्वेद परिणाम कहते हैं। शुभ अध्यवसाय विशेष है, चैतन्य की तीव्र सुभलासा, संवेग असो निश्चल यह अनुराग, इतना दृढ़ संवेग बना देता है कि वो निश्चल दृढ़ बन जाता है, इतना बलवान बन जाता है। उसका अनुराग, संवेग का अनुराग छूटता ही नहीं है। आज जिसने भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान के नाम, भगवान का ध्यान इतना तीव्रता से किया, इतना आनंद आता है कि उसे बार बार ये करने की इच्छा होती है, बार बार। एक मैग्नेट है, वो लोहे के पास रख दो तो तुरंत वो उसके करीब आ जाएगा। जो लोहे के कणियां है, लोहे का जो पीस है और एक तरफ मैग्नेट है, तो दोनों को यदि पास में लाया तो दोनों आकर्षित तो खींच जाएंगे। भक्त भी भगवान की भक्ति के कारण उसको वही पावर मिलता है, हर बार वो भक्ति में एकाकार रहता है। निश्चल यह अनुराग ऐसा। संवेगम भंते जीवे किम कणई, संवेग अनुत्तरम धम्म सद्धम जनई, जन यही उत्तराधन सूत्र में संवेग भंते जीवे किम जनई, संवेग से भगवान उसको क्या लाभ मिलता है। संवेग अनुत्तर धम्म शुद्धम, गोयमा संवेग से अनुत्तर, अनुपम, अद्वितीय, अखंड, अनंत, अव्याबाद धर्म श्रद्धा प्राप्त होती है। धर्म श्रद्धा से ऐसा धर्म सुख प्राप्त होता है। जिन वचन भावित अंतःकरण कायाम, संवेग यानी कि परमात्मा के सारे वचन को हृदय में खूब श्रद्धा से स्थापित करता है। संवेग समग्र हेतुषु भावेशु, संवेग जो हेतु है वो करणार्थम, वो भाव से ही जुड़ता है। संवेग खाली व्यवहार से, बोलने से नहीं जुड़ता। संवेग ने चारित्राणी, संवेग न यानी कि संवेग वो चरित्र में, अपने जीवन के कैरियर में अपने जीवन को मधुवन यानी कि सुगंधीदार बनाता है। चरित्र वो जरूरी है। संवेग तत्पर्य केसु, संवेग तात्पर्य केसु षोडशक में संवेग का भाव आत्मसात करने के तल्लीन जो तन्मया है वो संवेग परायण कहते हैं। मोक्ष अभिलाषत्वास्तिक, मोक्ष अभिलाषत्व वासित मति के, तो उसका मन अभिलाषा उसकी एक ही रहती है कि कितना यहाँ से मुझे दूर होना है। उसे पता है कि यदि
मुझे कुछ कम से कम बोलने से काम होता है, तो ज़्यादा बोलना ही नहीं है। उसके अंदर डिसिप्लिन आती है कि मेरे कारण कोई दुखी ना हो। उसके जीवन में एक अनुशासन आता है संवेग परिणाम के कारण। व्यर्थ की कोई मेहनत नहीं करता है, व्यर्थ का कोई भी दूसरा पाप सिर पे लेने चाहता नहीं, न लेना न देना। इसके लिए अनुमोदना को भी पाप कहा। तुम करते नहीं हो लेकिन तुम्हारा मन उधर है ना, इसके लिए अनुमोदना। न लेना न देना। भोजन अच्छा बनाए लेकिन अनुमोदना। किसी का बंगला फ्लैट देख लिया, अनुमोदना। किसी की शादी ब्याह का फंक्शन देख लिया, वहाँ पर डेकोरेशन, अनुमोदना है तो जोरदार है, तो गजब है, तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें कुछ तो मिला नहीं, तो संवेग परिणाम वहाँ समाप्त खत्म होते हैं। इसके लिए ऐसा भाव न आना चाहिए। तो मोक्षाभिलाषत्व वासित मति के, तो मोक्ष के अभिलाषा की मति वो बाह्य भाव से दूर रहती है। संवेग उत्पादक है भव भय अतिशय संबंधे। उसको अभी अगला भाव सिर्फ मोक्ष का, अगला भाव सिर्फ और सिर्फ बंधनों से मुक्ति का चाहिए। अब कोई बोले कि अगला भाव तेरा कौवे का है, जानवर का है, अगला भाव कोई दूसरा है, तो वो नहीं मानेगा, मुझे नहीं जाना उस भाव में। तो तुझे कोई बताता है तो तू सोच रहा है कि कौवे के भाव में नहीं जाना, कुत्ते के भाव में नहीं जाना, लेकिन ऐसे तो दूसरे लाखों भाव है, एक भी भाव में नहीं जाना। इसके लिए सम्यक परिणाम है मोक्ष में ही जाना। मोक्ष के अभिलाष, मोक्ष अभिलाष अतिशय कारिणा, मोक्ष अभिलाष व अनुगते प्रशस्त भाव प्रधान सम्यक शुद्ध व्यापारे। उसका सारा व्यवहार अपने चैतन्यता के कारण होता है। संवेग यानी कहाँ चौवपन्नता, संवेग के 4 प्रकार बताए हैं प्रज्ञता में। ये लोक संलेख, परलोक संलेख, आत्म शरीर संलोक, पर शरीर संवेग, ये लोक संवेग, इस भव के अंदर वैराग्यवान। परलोक, परलोक में भी यदि मुझे देवलोक का सुख मिलते, दूसरे भव में मुझे अच्छा जीवन, वो भी मुझे नहीं चाहिए। आत्म शरीर संवेगी, जो शरीर में आत्मा है तो शरीर जो है उसका संवेग करता है। शरीर से मुझे मोह माया नहीं रखनी। पर शरीर संवेग, पर शरीर यानी कि संसार में जितने भी मोह माया के व्यवहार है, शरीर से पूरा संसार ले लिया, पैसा, धन, हीरे जवाहरात, मान सम्मान सब कुछ, उसका भी संवेग, सम्यक प्रकार से वो रोकना। ऐसी संवेग की भावनाओं से जीव मुक्त हो तो जैन दर्शन उसे फलीभूत हो जाता है।